हेलो दोस्तों, एक बार फिर से A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी टेट का आगाज़ करने जा रहे हैं और यूपी टेट का आगाज़ आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के साथ करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस देखते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के अंदर विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे और भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद इसमें पहला पॉइंट आता है परिवार के में जैसे एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हमारा आएगा भोजन, कौन से राज्य में कौन सा भोजन फेमस है। और उसके बाद स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। उसके बाद आएगा हमारा आवास यानी कि घर, यानी कि लद्दाख में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं या राजस्थान में किस प्रकार घर पाए जाते हैं। इसी तरीके से घर के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला आएगा पेड़ पौधे एवं जंतु, यानी रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है और खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछता है। उसके बाद आता है संविधान। यूपी टेट के अंदर संविधान से कम 4 से 5 प्रश्न बनते हैं और संविधान में भी हमें पूरा संविधान पढ़ना है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1919 और 1935 का अधिवेशन, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। और संविधान के अंदर ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। और संविधान के स्रोत, संविधान का स्रोत पढ़ना है। और 395 अनुच्छेद भी हमें पढ़ना है। और संविधान के अंदर कितने भाग हैं, संविधान के अंदर कितनी अनुसूची है और संविधान के अंदर कितनी भाषाएं हैं, और संविधान संशोधन जो है वो कौन से देश से संबंधित है, ये सब के बारे में हमें संविधान के अंदर पढ़ना है। अगला पॉइंट आता है मेला। मेला के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, हर जिले में कौन कौन सा मेला फेमस है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है। नौचंदी मेला जो है वह मेरठ में लगता है और गोविंद साहब मेला जो है यह अम्बेडकर नगर में लगता है। इसी तरीके से हर जिले में कोई ना कोई मेला लगता है जो फेमस है और यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला आता है स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय। फिर अगला आएगा जल के बारे में भी पढ़ना है। जल के बाद आता है यातायात एवं संचार। उसके बाद आएगा खेल एवं खेल भावना। उसके बाद हमारा आएगा भारत, यानी भारत में क्या क्या पढ़ना है। भारत के अंदर नदियां के बारे में, भारत की नदियां, भारत का पर्वत, भारत का पठार, वन, यातायात और महाद्वीप एवं महासागर, यानी कि 7 महाद्वीप हैं। सातों महाद्वीप के बारे में विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद 5 महासागर है। और 5 महासागर के बारे में विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद हमारा आएगा अगला हमारा प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में। अब उत्तर प्रदेश में हमें उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश का पर्वत, उत्तर प्रदेश का पठार, उत्तर प्रदेश का वन और उत्तर प्रदेश के बारे में यातायात,
उसके बाद हमारा आएगा अगला हमारा परिवेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, किस तरीके से परिवेश रहता है, यानी किस तरीके से लोग रहन सहन यहाँ पर गुजारते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब इससे आगे आता है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था के अंदर स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं, इनके बारे में पढ़ना है। और इसी तरीके से नगर पंचायत है, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। उसके बाद आएगा राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, यानी कि मतदान जो है भारत के अंदर कितने वर्ष के लोग कर सकते हैं। और उसके बाद आएगा राष्ट्रीय एकता। इसके बाद अगला पॉइंट आता है पर्यावरण। पर्यावरण में है पर्यावरण की आवश्यकता, पर्यावरण का महत्व एवं उसकी उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण एवं उसकी योजनाएं। और इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे संगठन। संगठन के अंदर जैसे कि अभी सबसे लेटेस्ट है G20। G20 जो है अब यह G20 नहीं रहा, इसको G21 कर दिया गया है, क्योंकि इसमें एक देश और जोड़ दिया गया है, यानी कि अफ्रीका संघ को जोड़ दिया गया है। तो G21 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कॉप के बारे में पढ़ेंगे, सार्क के बारे में पढ़ेंगे और दक्षेस के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके के जितना भी संगठन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट आता है, अगला आएगा अध्यापन संबंधी मुद्दे। अध्यापन संबंधी मुद्दे में पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति। उसके बाद आएगा पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। उसके बाद आएगा पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। उसके बाद अगला हमारा आएगा अधिगम सिद्धांत। फिर इसके बाद आएगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और उसका संबंध। अगला आएगा हमारा अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। और इसके बाद लास्ट पॉइंट आएगा क्रियाकलाप। तो यूपी टेट के अंदर जो पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें।